हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हर बार अलग अलग वीडियो रखते हैं टॉपिक टू टॉपिक और आई होप आप इसको देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे और वो आपके लिए ज़रूरी है। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का एक पार्ट हमने ऑलरेडी हमारे आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है और ये जो उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? किरचॉफ्स सेकंड रूल। किरचॉफ्स सेकंड रूल हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल स्टडी किया। क्या था किरचॉफ फर्स्ट रूल? व्हाट इज द किरचॉफ फर्स्ट रूल? सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो एट जंक्शन, या तो एट जंक्शन सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो। उसमें हमने क्या किया? जो करंट अंदर आती है इतने ही करंट बाहर जाएगी, तो उस दोनों का सम क्या होगा? जीरो होगा। अब उसमें हमको एक पॉइंट स्टडी करना था, उसको फिर से हम स्टडी करते हैं कि करंट जितनी है, जितनी अंदर आती है उतनी ही बाहर जाती है। जितनी करंट अंदर आती है उतनी ही करंट बाहर जाती है। करंट जीरो क्यों होती है? तो करंट किससे बनती है? When charge is flow, current is produced. चार्ज फ्लो होते हैं तब करंट बनती है और चार्ज जो है वो कंजर्व होते हैं। चार्ज जो है वो कंजर्व होते हैं, मीन्स जितने अंदर आएंगे उतने ही बाहर जाएंगे। तो जितनी करंट अंदर आएगी उतनी ही करंट बाहर जाएगी। तो ये जो रूल है किरचॉफ फर्स्ट रूल, वो कोई फंडामेंटल रूल नहीं है। तो वो किसके बेसिस पे रूल है? तो किरचॉफ फर्स्ट रूल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन होता है तभी तो करंट उतनी ही रहती है, मतलब जितनी अंदर आएगी उतनी ही बाहर जाएगी। अगर 5 एम्पियर अंदर आती है तो 6 बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि चार्ज जितना है उतना ही रहता है, तो करंट भी उतनी ही रहेगी। तो एक पॉइंट यहां पे नोट कर देते हैं। फर्स्ट rule of Kirchhoff is based on conservation of charge। ये आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। ओके, now we will discuss our next topic and next rule, second rule given by Kirchhoff। Kirchhoff second rule, उसी को हम बोलते हैं लूप रूल और उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रूल। फर्स्ट रूल को हम किस नाम से प्रोनाउंस करते थे? किरचॉफ फर्स्ट रूल, उसको हम जंक्शन रूल बोलते थे और उसको ही हम क्या बोलते थे? करंट रूल। इसको हम क्या बोलेंगे? किरचॉफ सेकंड रूल, उसी को ही लूप रूल बोलेंगे, उसी को ही वोल्टेज रूल बोलेंगे। ओके, हियर वी ड्रॉ अ सर्किट। अब ये सर्किट आप देख रहे हो, इस सर्किट में लूप कौन से हैं? मैंने आपको बताया था क्लोज पाथ ऑफ करंट इज अ लूप। क्लोज पाथ ऑफ अ करंट इज अ लूप। तो यहां पे लूप कौन से हैं? कोई मुझे नोट करवाएगा? यहां पे लूप 1, लूप 1 कौन सा है? अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो A, E1, R1, B, RA, एक लूप हो गया। फिर से A, E1, R1, B, RA। जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे आएंगे। दिस इज द लूप बिकॉज इट्स अ बिकम क्लोज पाथ। ओके, लूप 2, लूप 2 कौन सा है? यहां से स्टार्ट करते हैं। A, R, B, R2, E2, A, A, R, B, R2, E2, A। It's a second loop। Okay,
लूप 3, लूप 3 ए, यहां पे देखना ए, E1 B, E2 E। मैंने R1 R2 नहीं लिखे, यहां से स्टार्ट किया ए पूरा। ओके, ये लूप हो गए। हमने इसके आगे के लेक्चर में देखा था कि क्लोज पाथ ऑफ करंट इज अ लूप। ओके, कितने लूप है? 1 2 3। ओके, हाउ मेनी जंक्शन इन दिस सर्किट? हाउ मेनी जंक्शन इन दिस सर्किट? बोलो कितने जंक्शन है? व्हाट इज द जंक्शन? फर्स्ट, व्हाट इज द जंक्शन? मोर देन 2 पॉइंट्स मीट एट, या मोर देन 2 ब्रांच meet at a single point, then this point is called a junction point or junction। जहां पे 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा हो तो चलेगा, पर 2 से ज्यादा होने चाहिए तो उस पॉइंट को जंक्शन बोलेंगे। देखिए यहां पे एक पॉइंट है जहां से एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच, तो इसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। देखिए यहां पे एक ब्रांच, एक ब्रांच और एक ब्रांच, इसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो हाउ मेनी जंक्शन इन दिस सर्किट? 1 and 2 junction। ओके, therefore हाउ मेनी ब्रांच इन दिस सर्किट? तो ब्रांच कितनी है? ब्रांच किसको बोल रहे थे? 1 junction path of current from 1 junction to next। एक जंक्शन से करंट स्टार्ट होता है तो दूसरे जंक्शन तक जाएगा, उस पाथ को हम ब्रांच बोलेंगे। तो यहां से करंट चलता है और यहां तक गया, ये दूसरा जंक्शन आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रांच। यहां से करंट स्टार्ट करते हैं, यहां तक गया, एक फिर से जंक्शन आ गया, तो एक अदर ब्रांच। यहां से स्टार्ट करके यहां पे गए, फिर से जंक्शन आ गया, इट्स ऑल्सो ब्रांच। तो ब्रांच कितनी है? 1 2 3, 3 ब्रांच। जंक्शन कितने हैं? 2 जंक्शन, 2 जंक्शन एंड 3 ब्रांच। तो याद रखना किसी भी सर्किट में ब्रांच जो होती है वो जंक्शन प्लस 1 होती है। इन सर्किट ब्रांच इज जंक्शन प्लस 1। अगर जंक्शन 2 है तो ब्रांच 3, अगर जंक्शन 5 है तो ब्रांच 6। ओके, तो इट्स अ जंक्शन एंड इट्स अ branch। Okay. अब what is the second rule of Kirchhoff? What is the second rule of Kirchhoff? Kirchhoff second rule क्या है? तो Kirchhoff second rule ये है, जहां पे देखना second rule, sum of potential difference, sum of potential difference across all the elements sum of potential difference across all the elements are 0, are 0. This is the Kirchhoff's second rule. Therefore sigma V is equal to 0, sigma V is equal to 0। याद रखना, अच्छे से समझना। किरचॉफ सेकंड रूल क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट आर 0। इसमें वोल्टेज 0 था, फर्स्ट रूल में करंट 0 था। करंट किस में 0 था? ऑल द करंट मींस गोइंग इनसाइड, गोइंग आउटसाइड आर सम ऑफ 0। इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट। अब इसमें एक नया वर्ड आया, एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलेंगे? एलिमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे इट्स एलिमेंट, एक अनदर एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है।
एलिमेंट मीन्स कोई इक्विपमेंट जिसमें बीच में वोल्टेज डिफरेंस होता है। ओके, अगर मान लो ए एक एलिमेंट है तो मुझे इसके दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, इसके दो पॉइंट के बीच में भी वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा। वोल्टेज डिफरेंस कब मिलता है? इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ए रेजिस्टर R1 है, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ I1, तो I इंटू R क्या हुआ? वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू R, I इंटू R, तो हमको क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसके अंदर करंट फ्लो होगी, जिस एलिमेंट में से करंट पास होती है, वो एलिमेंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और उसी को ही हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे यहां पे मैंने पॉइंट लिया C, अब यहां से करंट आती है, यहां से करंट फ्लो होती है, पर AC के बीच में मुझे वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? नहीं मिल सकता, तो इसको हम एलिमेंट नहीं बोल सकते। AC इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट। पर ए क्या है? एलिमेंट, क्योंकि इसका रेजिस्टर है और इसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो I इंटू R, ए क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। E1 क्या है? ये बैटरी है, और E1 इज अ EMF, हम आगे जब स्टडी करेंगे। E इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैं E1 की जगह पे लिखता हूं, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V इज अ डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए रेजिस्टर की जरूरत नहीं है। तो याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम डायरेक्टली E के फॉर्म में भी लेते हैं, और अगर R है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, रेजिस्टर मल्टीप्लाई विद करंट, इट्स गिवन वोल्टेज डिफरेंस। तो ए एलिमेंट है क्योंकि इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ए एलिमेंट है क्योंकि इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ए बी एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट है, बट AC is not a part of an element। अब आप समझ गए होंगे कि किसको एलिमेंट बोला जाएगा? जिसके अंदर से करंट पास होती है, उसके अक्रॉस हम वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, देन इट्स एन एलिमेंट। ओके, अब तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स आर 0। इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इन सब का सम क्या हो जाएगा? 0। याद रखना, हर राइटर, हर टीचर अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको प्रोनाउन करता है, इसको नोट करता है, बट लैंग्वेज या प्रोनाउन अलग करने से उसका जो रूल्स है वो चेंज नहीं होता। ओके, तो आप कहीं भी पढ़िए, आपको जो भी लैंग्वेज में लिखा हो, पर इट्स अ बेटर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको फिर जैसे कन्वीनियंस रहे। तो इट्स अ सेकेंड रूल। अब सेकेंड रूल में थोड़ा आगे समझते हैं कि करंट जो है या पोटेंशियल डिफरेंस वो कहां से कहां तक फ्लो होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमने यहां पे लिखा, यहां से ये हमने एक पॉइंट लिया P, पॉइंट P, यहां से एक रेजिस्टर है और एक पॉइंट Q है, और करंट ऐसे फ्लो होती है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? P टू Q, P टू Q। करंट कहां से कहां फ्लो होगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर में से लोअर में, ऐसे करंट फ्लो होती है। तो अगर P से Q फ्लो होती है तो हायर पोटेंशियल किसका होगा? P का, और लोअर पोटेंशियल किसका होगा? Q का। तो यहां पे देखिए, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, Vp माइनस Vq इज अ पॉजिटिव। तो हमको आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव, क्योंकि हायर में से लोअर में फ्लो होगा तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। समझ सकते हो आप? ओके, अब समझना, मैंने इसको चेंज कर दिया और मैंने इसको P पॉइंट और इसको Q पॉइंट ऐसे ही रखा है, पर इसके बीच में जो रेजिस्टर है, ये जो रेजिस्टर है, अब करंट ऐसे फ्लो होती है, कहां से फ्लो होती है? Q टू P। अब मैं इसको ऐसे माउंट करता हूं,
माइनस वी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी टू क्यू। इसमें भी हमने पी टू क्यू रखा है, इसमें भी हमने पी टू क्यू रखा है, पर यहाँ पे करंट कहां से फ्लो होती थी? पी से क्यू, मतलब हायर पोटेंशियल क्या था? पी, और क्यू क्या था? लोअर पोटेंशियल। इसमें करंट कहां से फ्लो होती है? क्यू से, कहां पे जाती है? पी पे। तो हायर पोटेंशियल किसका होगा? क्यू का, और लोअर किसका होगा? पी का। अब मैं लोअर में से हायर को माइनस करता हूं, देन आंसर वी गेव नेगेटिव, आंसर वी गेव नेगेटिव। ये समझ में आया आपको? ओके। अब ये जो है डायरेक्शन, वो किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन किया? पी टू क्यू, पी टू क्यू। तो कैलकुलेशन की डायरेक्शन किस तरफ है? ये किसकी डायरेक्शन है? कैलकुलेशन। ये भी किसकी डायरेक्शन है? कैलकुलेशन। यहां पे एक नया वर्ड आपको समझ में आया, नया वर्ड आपने सुना, कैलकुलेशन ऑफ टाइम या डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। एक किसकी डायरेक्शन है? कैलकुलेशन। एक किसकी डायरेक्शन है? करंट फ्लो। एक किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां से आपने सुना नया पॉइंट। क्या पॉइंट सुना? क्या वर्ड सुना? डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की भी डायरेक्शन होती है, हाँ, तो कैलकुलेशन की एक डायरेक्शन होती है। अब देखिए, अगर करंट इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, देन रिजल्ट भी है पॉजिटिव। करंट इज फ्लोइंग इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट कैलकुलेशन, then result is negative. This is the most important point in Kirchhoff's second rule. याद रखना, direction of calculation and direction of current are same, then result will give positive. Direction of calculation and direction of current are opposite to each other, then result will give negative. Okay? अब यहाँ पे देखना एक पॉइंट, यहाँ पे हम समझते हैं इसको। यहां पे मैंने लिया ए, देखिए ए, यहां ए पी पॉइंट है प्लस माइनस ए क्यू है। ओके, अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वीपी माइनस वी क्यू, ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव। याद रखना, फिर से हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगी? अगर ऐसे चलते हैं P टू Q ऐसे, तो P से Q, P से Q, ये डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। ये किसकी डायरेक्शन है? कैलकुलेशन। अगर P पॉइंट यहां पे है, एक Q पॉइंट है, और हम इस डायरेक्शन में लेते हैं Vp माइनस वी क्यू। अब देखिए, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये कहां से जाएगी? नेगेटिव से, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव। ओके, आप उसको समझ सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव, बरोबर है? तो ये जो आपको मिलता है वैल्यू, उसको याद रखना, यहां पे प्लस माइनस, ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है E, तो इसको हम पॉजिटिव डी लेंगे और इसको हम नेगेटिव डी लेंगे। ओके, फिर से समझना, दो पॉइंट क्लियर करने हैं। अगर आप ऐसे चलते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अगर आप ऐसे चलते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। समझ में आएगा? यहां पर किसके साथ चलना है? करंट के साथ। E क्या है? बैटरी का EMF, वोल्टेज। एक क्लियर हो आपके माइंड में? अब समझते हैं इसमें जो है, जब भी हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले हमको किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करना ही पड़ता है। किरचॉफ फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे तभी जाके हमको क्या मिलेगा? किरचॉफ सेकंड रूल। अब इसमें देखिए,
मुझे किरचॉफ सेकंड रूल और फर्स्ट रूल दोनों को अप्लाई करना है। तो यहां पे इसमें कितनी करंट फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है, करंट के बारे में हमको कौन बताता है? किरचॉफ फर्स्ट रूल। और किरचॉफ सेकंड रूल किसके बारे में बताता है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब मैं बोलूंगा कि इसमें कितनी करंट फ्लो होती है, इसमें कितनी करंट फ्लो होती है, इसमें कितनी करंट फ्लो होती है, तो वो मुझे कौन सा रूल बताएगा? किरचॉफ फर्स्ट। अब देखिए, मान लो कि मैंने यहां पे लिया कि इसमें से करंट फ्लो होती है I1 और ये जो करंट फ्लो होती है I2। यहां से करंट फ्लो हुई I2, एक करंट I1। अब मुझे कोई बताएगा इसमें से कितनी करंट जाएगी, इसमें से कितनी करंट जाएगी? ओके, अंदर कितनी करंट आ रही है? I1 प्लस I2, दोनों करंट अंदर की तरफ आ रही है, तो बाहर कितनी जाएगी? I1 प्लस I2। आप समझ सकते हो कि अंदर कितनी करंट जाएगी? I1 प्लस I2। फिर से अंदर कितनी करंट आएगी? I1 और I2। तो अंदर आने वाली करंट कितनी? I1 प्लस I2। तो बाहर जाने वाली करंट कितनी? उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज करंट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है? जितनी अंदर आती है उतनी बाहर जाएगी। तो यहां से देखिए, I1 प्लस I2 अंदर आई, तो बाहर जाने वाली जो करंट है वो करंट कितनी है? I1 प्लस I2। अब देखिए, एक करंट ऐसे जा रही है। अब यहां से देखिए, ये कितनी करंट जाएगी? हमको यहां पे कितनी करंट मिल रही है? I1। तो यहां से कितनी जाएगी? I1। यहां पे कितनी आएगी? I2। ये देखिए I2, I1, फिर से अंदर गए I1 प्लस I2, I1, I2। ओके, तो हमने क्या किया? इस करंट को ऐसे नाम दिया फर्स्ट रूल अप्लाई करके। अब देखिए, अगर यहां पे हमको I1 मिलती है और हमने देखा कि हमको यहां पे I2 करंट मिलती है, जो भी वैल्यू है उसकी, वो अगर एग्जैक्टली मिलती है तो हमारा रूल बरोबर है, हम सही रास्ते में जा रहे हैं। क्योंकि यहां से I1 प्लस I2 थी, तभी यहां पे I1 और यहां पे I2 मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो करंट गोइंग टू इनसाइड आर इक्वल टू करंट गोइंग टू आउटसाइड। ओके, तो ये हमको ऐसे पता चला। ये हमने कौन सा रूल अप्लाई किया? किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब देखिए, किरचॉफ फर्स्ट रूल में हमको I1, I2 और ये जो करंट है, मैं इसको I3 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? I3 भी मैं लिख सकता हूं। पर ये सारी क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी है, तो हमको यहाँ पे दो रिलेशन मिलेंगे, एक I1 का और एक I2 का। अब दो रिलेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो? आपने मैथ्स में बहुत सारे रिलेशन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ा है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व की है, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आपने इसको I1 लिया, इसको I2 लिया और इसको I3 बोल दिया, तो तीन अननोन क्वांटिटी हो जाएगी, I1, I2, I3। तो इससे अच्छा आपको याद रखना है कि जितने अननोन क्वांटिटी कम होगी, जितनी आप गठान कम लगाओगे, उतनी ही गठान आपको कम छोड़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर I1, I2 इसको आपने मान लो कि इसकी जगह में आपने I3 लिख दिया, तो अननोन क्वांटिटी कितनी हो गई? 3। आपने कितनी गठान लगाई? 3। तो आपको छोड़नी भी कितनी पड़ेगी? 3। तो एक आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको आप इस फॉर्म में लिख दो, I1 प्लस I2 के फॉर्म में लिख दो। क्लियर है? फर्स्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आया? ए करंट I1, ए करंट I2, तो एक कहां अंदर आने वाली है, इतनी बाहर जाएगी। ओके, अब सेकेंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं? सेकेंड रूल क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स आर 0। सब एलिमेंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? एडिशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसको समझते हैं। देखो, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया
ए से यहां पे फॉर लूप, हम इस लूप के लिए बात करते हैं तो कौन सा लूप लेंगे, ए आर बी आर वन ई वन ए, इस लूप के लिए बात करते हैं, ए लूप की। ओके, अब इसमें से आप कैलकुलेशन के लिए किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज नॉट अ रूल। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो और आप किसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे लिखा हमने दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे अगर आपने स्टार्ट किया लेफ्ट टू राइट ऐसे ही, अब आपके पास लेफ्ट टू राइट है नहीं, डाउन टू अपवर्ड है, यहां से राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। ए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ए क्या है, क्लॉकवाइज। समझ में आया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट लेंगे तो ए लेफ्ट टू राइट है, ए नहीं है, ए राइट टू लेफ्ट हो गया, ए भी चेंज हो गया। ओके, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि हम एक पॉइंट ऐसा लेंगे और वो पॉइंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट में जाएंगे, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो हमको डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में जाना है। तो यहां से देखते हैं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, एक एलिमेंट है, मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, एलिमेंट के अक्रॉस। तो ए एलिमेंट है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टर I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखिए क्या होगा, I1 प्लस I2 और ए क्या होगा, आर। चलो, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कैलकुलेशन हमारी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ओके, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो रूल क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन आर सेम, द रिजल्ट विल गिव पॉजिटिव। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला, पॉजिटिव। अब देखिए लूप क्या है, ए आर बी, यहां तक पहुंच गए। अब ऐसे जाना है, ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा नहीं क्योंकि एलिमेंट नहीं है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्योंकि एलिमेंट है। कितना मिलेगा, यहां से करंट कितनी फ्लो हुई, I1, ए करंट भी I1 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, प्लस की माइनस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस I1 R। ओके, यहां पे पहुंच गए। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लस नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस, तो ये क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या आएगा, माइनस E1, E1 इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है। तो सम ऑफ द potential difference across all the elements are zero in closed loop। यहां पे वर्ड्स आपको नोट करना था, इन क्लोज्ड लूप, यहां पे सेकेंड रूल जो है किरचॉफ्स सेकेंड रूल। In closed loop, sum of potential difference across all the elements are zero। तो एक लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की एडिशन क्या हो गया, जीरो। ये क्या है, सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल के लिए आपको करंट चाहिए, करंट आपको कौन देगा, करंट आपको कौन देगा, किरचॉफ्स फर्स्ट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे,
E1 को अगर उस तरफ लेके चलते हैं, IR के स्टेप को एक साइड रखते हैं, तो I1R प्लस I2R प्लस I1R1 इज इक्वल टू E1। अब आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी डायरेक्शन क्या लेनी है, किस डायरेक्शन में लेना है, वो आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे कि सर मैं यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, कर सकते हो, ए इस डायरेक्शन में, आप ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, यहां से लेंगे तो क्या आएगा प्लस E1, फिर ए कौन सी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे पर करंट इस डायरेक्शन में है तो आप ऑपोजिट की करंट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या आएगा माइनस I1R1, ये भी क्या आएगा माइनस। ओके, तो दिस इज द सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ। अब यहां पे किरचॉफ सेकंड रूल इज आल्सो नॉट अ फंडामेंटल रूल, तो ये किसके बेस पे है, तो इट्स अ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर E1 क्या है एनर्जी, ये हमको चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी देता है, वोल्टेज एनर्जी देता है, वोल्टेज इक्वल टू क्या वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। ओके, तो जितनी एनर्जी है, ये जितनी एनर्जी है उतनी ही है, तभी तो सम जीरो होगा। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बेस पे, तो यहां पे याद रखते हैं इसको सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ is based on conservation of energy, ये आपको याद रखना है। ओके, लूप क्या है, अब ब्रांच कितनी होगी, जंक्शन प्लस वन, जंक्शन प्लस वन, जंक्शन क्या है, लूप क्या है, ये डायरेक्शन कैसी है, वो आपको पूरा याद रखना है इसमें। ओके, तो ये आपका सेकेंड रूल हुआ, और सेकेंड रूल में ये पूरे पॉइंट आपको याद रखने हैं, अच्छे से समझने हैं, तो इसको यूज करके हम अब जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे इक्वेशन मिलेंगे, और इस इक्वेशन में एक I1 का होगा, दूसरा I2 का होगा, तीन भी हो सकते हैं, तो इन सब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, और इससे हम करंट निकालेंगे, अननोन क्वांटिटी, अगर करंट दी है तो वोल्टेज डिफरेंस मिल सकता है। ओके, वोल्टेज दी है तो करंट मिल सकता है, तो दिस इज द ऑल अबाउट किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, दिस इज द सेकंड रूल, याद रखना है आपको पूरा। ओके, इसको हम ओम्स लॉ और जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है सबको मिला के सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ को यूज करके कंबाइन करके वी सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ओके, इजी, तो आपको पूरा याद रखना है, समझना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस करना अच्छे से तो आपको ज्यादा याद आएगा। ओके।